ने एक बार फिर मंगलवार रात महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि श्रमिक ट्रेन पर महाराष्ट्र का पर्दाफाश हो चुका है। 25 मई को रेलवे की 125 ट्रेन तैयार थी, लेकिन राज्य सरकार 2 बजे तक सिर्फ 41 ट्रेन की जानकारी ही दे पाई, जिससे बहुत सी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार यात्री नहीं ला पाई। आज 145 श्रमिक ट्रेन जाने को तैयार थी। महाराष्ट्र सरकार को पहले से बता दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार यात्रियों को नहीं ला पाई और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। तो लगातार ये जो लड़ाई है वो नजर आ रही है, खासकर रेलवे मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच। पहले आरोप महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर और रेलवे पर लगाया गया, जिसके बाद अब लगातार पीयूष गोयल उसका जवाब दे रहे हैं। पीयूष गोयल ने कल भी ट्वीट किया, तो ट्विटर पर यह वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। श्रमिक ट्रेन पर घिर गए हैं उद्धव ठाकरे, ये कहना है उनका। एक्सपोज हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, बार बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है और इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की लिस्ट नहीं दे पा रही है। 41 ट्रेन कल की शेड्यूल थी, उसमें भी 2 ट्रेनों के पैसेंजर नहीं आए। ये हालत है महाराष्ट्र की। कल देर शाम को, रात को करीब 8-9 बजे सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। पूरी 145 ट्रेन किस स्थान से शुरू होंगी, कहां पहुंचेंगी, कब जाएंगी, पूरी नोटिफाई कर दिया, समय के साथ, स्थान के साथ। किस जगह पे जाएंगी तो उस जगह के प्रवासी मजदूर आ सकें। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे जबकि 74 ट्रेनें, 74 ट्रेन 5 बजे तक निकल जानी चाहिए थी, मात्र 24 ट्रेन के पैसेंजर आए हैं, ओनली 24 ट्रेन। फिलहाल आगे भी जारी रहती दिख रही है। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इसके लिए योगी सरकार प्लान भी बना रही है। प्लान किस तरह का होगा, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा। देश के नाम संबोधन में देश को संदेश दिया, जिसको बनाने में योगी सरकार जुट गई है। कोरोना संकट काल में दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगार घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार प्रवासी कामगारों को चिन्हित कर काम देने का प्लान बना रही है। स्किल कामगारों को योगी सरकार प्रदेश में ही रोजगार देगी। कि सेवा योजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है, उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। योगी सरकार प्रदेश में ही कामगारों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करने जा रही है। प्रवासी कामगारों को सस्ती दुकानें और आशियाने भी मुहैया कराने की तैयारी है। इस योजना को लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर सरकार योजना बनाने में जुट गई है। साथ ही खुद से रोजगार शुरू करने वालों को सरकार बैंक से लोन दिलाने का काम भी कर रही है। इस बात की गंभीरता को इस तरह से समझा जा सकता है कि सीएम योगी लोगों से सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है, घर वापस आने वाले कामगार श्रमिक बहनों भाइयों की स्किल मैपिंग कर पहली सूची तैयार है। सभी जनों को अब प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने के लिए कामगार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इनका हुनर, दक्षता व मेहनत जन्मभूमि को अभिसिंचित करेगी। यानी कि तस्वीर बहुत साफ है। सरकार ने नियम और कानून भी बदलने का काम शुरू कर दिया है। योगी सरकार अपने प्रदेश के मजदूरों का दोहन करने वाले राज्यों को सीधा संदेश भी दे चुकी है कि अब अगर यूपी के कामगारों की मदद लेनी है तो सरकार से उसकी अनुमति भी लेनी होगी। ऐसे में प्रदेश सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार को लोगों को भरोसा दिलाने और रोजगार देने का काम तेजी से करना होगा, तभी सरकार अपने प्लान पर कामयाब होती दिखाई देगी।